वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025। Good morning, ladies and gentlemen. Minister, since we opened this meeting, the first meeting 12 years ago, I think, the world has changed so much. Good morning, ladies and वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 यह शिखर सम्मेलन 10 फरवरी से 14 फरवरी तक दुबई में आयोजित हुआ। इस 12वें संस्करण का मुख्य विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना था। इसमें 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और 400 से अधिक मंत्री शामिल हुए। यहाँ भविष्य के कार्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और गतिशीलता जैसे विषयों पर विशेष मंच आयोजित किए गए। World Government Summit 2025. The summit was held in Dubai from February 10 to February 14. The theme of the 12th edition was Shaping Future Governments. More than 30 heads of state and over 400 ministers attended it. Special forums were organized on topics such as future of work, artificial intelligence, and mobility. चलिए आज बात करते हैं दुबई में हाल ही में हुए एक बड़े ग्लोबल इवेंट की, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखते हैं कि सम्मेलन की खास बातें क्या थी और इसके मायने क्या हैं। हाँ, इसका मेन थीम था भविष्य की सरकारों को आकार देना। सुनने में तो काफी बड़ा लगता है। बिल्कुल। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं था, ये इसका 12वां संस्करण था। अच्छा, 12वां। हाँ, और ये दुबई में हुआ 10 से 14 फरवरी तक चला। ओके। और इसकी अहमियत आप इसी से समझिए कि इसमें 30 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। 30 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष। हाँ, और 400 से भी ज्यादा मंत्री। 400 से ज्यादा? बाप रे, इतने सारे लोग। बिल्कुल। तो दुनिया भर के इतने बड़े नेताओं का एक साथ दुबई में आना, ये दिखाता है कि ये विषय कितना कितना अहम है सबके लिए। सही बात है, जरूर कोई बड़ी और जरूरी बातें चल रही होंगी, खासकर इस थीम पर भविष्य की सरकारों को आकार देना। मैंने सुना है कि कुछ खास विषयों पर अलग से सेशंस भी थे, जैसे भविष्य में काम का तरीका, एआई और मोबिलिटी। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये विषय भविष्य की सरकारों के लिए बहुत जरूरी है। यहीं पर बात थोड़ी गहरी हो जाती है। अच्छा, कैसे? जैसे एआई पर जो चर्चा हुई, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं थी, बल्कि इस पर थी कि सरकारें एआई का इस्तेमाल कैसे करेंगे। मतलब नागरिकों की सेवाओं को बेहतर बनाने में, उनको ज्यादा पर्सनलाइज्ड बनाने में। पर्सनलाइज्ड जैसे? सोचिए, आपकी जरूरत के हिसाब से सरकारी योजना की जानकारी आपको मिल जाए। लेकिन हाँ, साथ ही ये चिंताएं भी थी कि डेटा प्राइवेसी का क्या होगा। हाँ, ये तो है। और एआई का गलत इस्तेमाल ना हो, इस पर भी बात हुई। ओके, मतलब फायदे और नुकसान दोनों पर बात हुई। ये तो ठीक है। और वो भविष्य के कार्य वाला जो सेशन था, आजकल ऑटोमेशन वगैरह की बहुत बातें होती हैं। बिल्कुल। वहाँ मुख्य जोर इसी बात पर था कि देखिए, जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा, लोगों को नई स्किल्स सीखनी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये तो है। तो सरकारों का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। उन्हें बड़े पैमाने पर रीस्किलिंग, मतलब लोगों को दोबारा नए हुनर सिखाने के प्रोग्राम चलाने होंगे। रीस्किलिंग। हाँ, और साथ ही ये जो गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, फ्रीलांस काम, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे नियम बनाए जाए, इस पर भी काफी विचार हुआ। ओके। और ये मोबिलिटी वाला पहलू, मतलब आवाजाही, शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण तो खैर बड़ी समस्या है ही। सही कहा। मोबिलिटी पर चर्चा का सेंटर पॉइंट यही था कि भविष्य के शहर कैसे होंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, शेयर्ड ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब को एक साथ कैसे बेहतर तरीके से चलाया जाए। हाँ, ये एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। तो इसके लिए सरकारों को कैसी पॉलिसी बनानी पड़ेंगी, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, इन सब पर जोर था। और हाँ, डेटा का इस्तेमाल करके ट्रैफिक कैसे सुधारा जाए, ये भी एक अहम मुद्दा था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, हम्म दुनिया भर के इतने बड़े नेता जुटे, हम्म एआई, भविष्य का काम, शहरी मोबिलिटी, इन जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। तो इसका इसका असली मतलब क्या समझे हम? क्या ये सिर्फ बातें हैं या कुछ ठोस हो भी रहा है?
नहीं, देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया भर की सरकारें अब भविष्य की चुनौतियों को लेकर, खासकर टेक्नोलॉजी से जुड़ी चुनौतियों को लेकर बहुत गंभीर हैं अच्छा। और वो मिलकर प्लान कर रही हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये भविष्य के गवर्नेंस का, आप कह सकती हैं, एक खाका तैयार करने की कोशिश है। एक ब्लूप्रिंट जैसा। हाँ, जिसमें टेक्नोलॉजी और काम के जो नए मॉडल हैं वो सेंटर में है। ये दिखाता है कि बदलाव की जो रफ्तार है उसे समझा जा रहा है। ये तो हुई बड़ी तस्वीर। तो संक्षेप में अगर कहें, दुबई में 10 से 14 फरवरी तक हुआ 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। हाँ, मकसद था भविष्य की सरकारों को दिशा देना। एआई से नागरिक सेवा कैसे बेहतर हो, काम के बदलते स्वरूप के लिए रीस्किलिंग कितनी जरूरी है, और शहरों में बेहतर आवाजाही, इन जैसे मुद्दों पर खास ध्यान दिया गया और दुनिया के टॉप लीडर्स इसमें शामिल हुए। बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं जरूर। कि भविष्य की सरकारों को आकार देने वाली इन तमाम बड़ी बड़ी चर्चाओं में से कौन सा एक ऐसा आइडिया या टेक्नोलॉजी हो सकती है जो शायद अभी उतनी सुर्खियों में ना हो, लेकिन आने वाले सालों में हम सबके रोजमर्रा के जीवन पर सबसे गहरा असर डालेगी। जरा सोचिए इस पर। दुनिया का मेला दुबई में सजा, सपनों का ताना, उम्मीदों का धागा, भविष्य की बातें, नई राहें खोजे, सरहदों के पार सब मिलके सोचे, भविष्य का नक्शा हम मिलकर बनाए, साथ चले सब नए अंग सजाए, कृत्रिम उद्यमता से नया दौर लाए, हर दिल की धड़कन को समझाए, राष्ट्राध्यक्षों का ये संगम हुआ, जाल का दरिया हर दिल को छुआ, चलो नई गति से हम आगे बढ़े, समय की धारा में नए बीज गढ़े। गतिशीलता के पंखों को फैलाए, हर मुश्किल को हम आसान बनाए, नई रोशनी से रास्ते चमकाए, भविष्य की ओर कदम बढ़ाए, भविष्य का नक्शा हम मिलकर बनाए, साथ चले सब नए रंग सजाए, कृत्रिम दुर्बलता से नया दौर लाए, हर दिल की धड़कन को समझाए, विश्व का सपना संग हो साकार, मिलकर बनाए एक सुंदर संसार, जाम का दे चलता ही रहे, साझा प्रयासों से जीवन सजे। विश्व का सपना संग हो साकार, मिलकर बनाए एक सुंदर संसार, त्याग का दीप जलता ही रहे, साझा प्रयासों से जीवन सजे। GS Yucky's got the spark in the mind.